दोस्तों इस वक्त जिस तरह ईद का करीब है तो बाज़ारों में इस वक्त बेहद भीड़ है। मेरठ में एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में भरे बाज़ार में एक युवक को 3 लोगों ने सरेआम चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया है। वो शख्स उस वक्त मारा गया जिस वक्त वो नमाज़ पढ़ के 2 बजे की नमाज़ पढ़ के जिस वक्त वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था, उस वक्त भीड़-भाड़ का माहौल था, मगर उस भीड़ में ही उन 3 कातिलों ने उसे आके दबोच लिया और दबोचने के बाद में उसकी सरेआम सभी के सामने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। मामला है उत्तर प्रदेश के मेरठ का। यहाँ थाना ब्रह्मपुरी लगता है और इसी इलाके में बाजार है तारापुरी। तारापुरी में साजिद नाम का युवक जो रोजे से था, वो नमाज पढ़ने के लिए गया था। 2 बजे की नमाज जैसे ही वो पढ़कर लौट रहा था, उसी वक्त उसके सगे 3 चाचाओं ने उसे घेर लिया और घेर कर उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से इतने वार किए कि जब तक कि वो मरणातल स्थिति में जब तक नहीं पहुंचा, तब तक उसको छोड़ा नहीं। और उसके बाद में भी जिस वक्त वो इतना घायल हो चुका था कि उन्होंने सोचा कि खत्म हो चुका है, जब उसको छोड़कर जा रहे थे तो कुछ ही दूरी पर वो लोग पहुंचे होंगे, उसी दौरान वो उठकर बैठा हो गया घायल अवस्था में। फिर वो लोग वापस लौटते हैं और वापस लौटने के बाद में 2 बार इतने भारी भरकम करते हैं कि फिर उसकी मौत हो जाती है। पूरी संतुष्टि करने के बाद में कि अब ये खत्म हो चुका है, उसके बाद वहां से निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सगे चाचा इसलिए दुश्मन बने कि जो साजिद है, ये 5 भाई हैं। इसके पिता का नाम यूनुस है और ये कबाड़े का काम करते हैं। इनके दादा ने ये सोचा कि जो प्रॉपर्टी है, करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है मेरठ में ही, इनकी मार्केट है, कुछ मकान वगैरह की प्रॉपर्टी है, और वो सब पोतों के नाम कर दी जाए। क्योंकि ये जो 3 चाचा हैं, ये इनके जो चाल चलन है वो शुरू से ठीक नहीं है, जो इनके दादा को मालूम है। इसलिए उसने सोचा कि चारों बेटों जो इसके बेटे हैं उनके नाम ना करके ये पोतों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी जाए, ताकि शायद इनमें कुछ सुधार हो जाए। इस बात को लेकर उनमें अनबन शुरू हो जाती है। शनिवार की शाम को तीनों चाचा बैठकर शराब पी रहे थे। उसी दौरान जो साजिद का बड़ा भाई है राशिद, वो वहां पहुंचता है, घर में शराब पीने के लिए मना करता है। उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट दोनों में होती है, दोनों पक्षों में। उसके बाद में दोनों ही जो लोग हैं वो थाने में पहुंच जाते हैं। हालांकि वहां से फैसला वगैरह हो गया, वहां से आ जाते हैं। फिर सुबह को उनमें जो है झपट होती है, मगर अब वो इस फिराक में थे कि इनमें से एक जो भी हाथ लग जाएगा उसे मौत के घाट उतारेंगे। जो साजिद नाम का युवक मारा गया है, बताया जा रहा है कि वो रोजे से था और वो जोहर की नमाज पढ़ने के लिए दोपहर में तारापुरी इलाके में जाता था। वहीं क्योंकि उनका कारोबार है, वहीं से कुछ ही दूरी पर मस्जिद है, तो वो नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था। अब वो साजिश रचते हैं पूरी, वहां पर जो है चारों तरफ से घात लगाकर बैठ जाते हैं और जैसे ही नमाज पढ़ के वो मस्जिद से बाहर निकलता है, उसे वो लोग दबोच लेते हैं। वो हाथ जोड़ के मिन्नतें मांगता है अपने चाचा शहजाद से कि चाचा, मैं आपकी गोद में खेला हूँ, मुझे मत मारो, मेरा रोज़ा है, मुझे आप बख्श दो, मेरी क्या गलती है। मगर उनके सर पर इस कदर खून सवार था कि उन्हें उसकी जो मिन्नतें थीं वो न सुनाई दे रही थी, न उसका रोना दिखाई दे रहा था, और उस पर लगातार 9 वार करते हैं चाकुओं से, जिससे वो मरणासन स्थिति में चला जाता है और वो गिर जाता है। वहां पर जो भीड़ भाड़ का इलाका है, क्योंकि तारापुरी इलाका जो है बेहद भीड़ भाड़ का इलाका है, ईद की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, बाजार के अंदर काफी भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी ना तो उस शख्स को कोई बचाने के लिए आगे आता है। वो लगातार चाकू उससे गोदते रहते हैं, चाकू लहराते रहते हैं, मगर ना उन्हें कोई रोकता है, ना कोई टोकता है। और या वहां से
जब वो जा रहे होते हैं आराम से, तो उस वक्त वो लड़का गरम घाव में एकदम उठ के बैठा हो जाता है, घायल था, बेशुमार खून बह रहा था। तो उनमें से जो उसका चाचा शहजाद है, वो वापस पलट के देखता है और वो सबसे ज्यादा जिसकी गोद में खेला था शहजाद की में, वही चाचा फिर भाग के वापस आता है और उसके गर्दन में 2 वार चाकू से इतने गहरे करता है। फिर खड़े होकर उसकी गर्दन को टटोल के देखता है कि अभी खत्म हुआ है कि नहीं। जब वो संतुष्ट हो जाता है कि इसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद में वो वहां से आराम से चाकू लहराते हुए निकलते हैं। मगर किसी भी एक शख्स ने भीड़ में से ये हिम्मत नहीं जुटाई कि उसको वो पकड़ पाते, और वो आसानी से वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने 25,000 का इनाम भी उन लोगों पर घोषित किया है और लगातार जो पुलिस टीम है वो दबिश डाल रही है।